नमस्कार, स्वागत है आपका बात करने वाले एमपीएस इन्वर्टर इसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस शहर में जो है बड़े लंबे समय से एक हैवी कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है और अभी भी ऑलमोस्ट ये 1 से 1.5 रुपये के बीच में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है और 1 रुपया और 10 पैसे पर एनओसी के प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसने हमें जो है से 3 पर ये प्राइस देखने को मिला है। कोई भी एक खास ना तेजी ना गिरावट, ओवरऑल सारी चीजें हमें यहाँ पर न्यूट्रल देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो देखिए ओपनिंग जो है हमें ऑलमोस्ट इसी प्राइस पॉइंट के आसपास देखने को मिली थी। उसके बाद उसने एक अच्छा खासा ही लगा 1 रुपया और 15 पैसे का और वहां से फिर लोअर सर्किट लगा या फिर अपर सर्किट। लोअर सर्किट की न्यूट्रल और लोअर सर्किट की जो स्थिति चलती रही है और एक दिन जो है ये वापस से हमें न्यूट्रल होता हुआ नजर आया है। तो क्या स्थिति है, क्या इसमें आगे तेजी आती देखने को मिलेंगी? साथ में ही बात करेंगे कि भाई बीएसई में कैसे क्या स्थिति और दोनों के प्राइस पॉइंट को लेकर यहाँ पर क्या अंतर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम सबसे पहली बात करें तो देखिए अगर हम लास्ट 5 डेज में देखेंगे तो ओवरऑल जो है एक हमें इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले जो उसने एक बीच में तेजी अच्छी खासी यहाँ पर दिखा दी थी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.2 के आसपास तक गया था। उसके बाद से इसमें गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 1 रुपया के आसपास आया और वहां से जो है वापस से 1 रुपया और 30 पैसे तक की जो है इसमें तेजी पर दिखाई। अब 1 रुपया और 30 पैसे जो हमें गिरावट देखने को मिली और वो शेयर जो है यह गिरकर वापस से अपने पुराने लेवल्स पर ही हमें बहुत तो देखने को मिल रहा है। 1 रुपया और 10 पैसे ये फिलहाल जो है वो पहुंच चुका है। ठीक है, 1 महीने में 4.5% की गिरावट है और 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार है, क्योंकि 1520 पैसे पहले शेयर हुआ करता था और वहां से 1 रुपया और 10 पैसे पर खड़ा है। ठीक है, तो 90 पैसे की बढ़त देखने को मिली है। 450% के रिटर्न जो है ओवरऑल देखने को मिलता है। तो ये जो है इसकी यहाँ पर स्थिति है एनएसई के अंदर। ठीक है, अब कैसा क्या डेटा है नाउसी के अंदर, अगर हम इसके बारे में भी बात करें, ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जो है बेसिकली यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए बीएसई पर सबसे पहले प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो एसई पर प्राइस पॉइंट है वो है 1.10 का, बीएसई पर कितना है 1.08 का। तो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर ही देखने को मिल रहा है। केवल और केवल 2 पैसे का यहाँ पर अंतर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि कोई खास ज्यादा महत्व नहीं रखता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4.404542% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 5 पैसे गिरकर 1 रुपया और 8 पैसे पर यह शेयर जो है आ चुका है। अब देखिए यहाँ से अगर आगे गिरावट कंटिन्यू होती है तो आगे क्या हो सकता है। देखिए फिलहाल जो है इस शहर की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इसमें जो है जो इंटरेस्ट है लोगों का वो वापस से जा रहा है। ठीक है, आप कंसोलिडेशन चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता आया हूँ कि भाई ये जो शेयर हैं इनमें कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है, इसलिए जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपको देखते रखना है। आप इन्हें केवल यह सोचकर नहीं छोड़ सकते हैं कि भाई 1 महीने में 2 महीने में बढ़ जाएंगे। क्योंकि फंडामेंटली तो कुछ है ही नहीं, कंपनी ज़्यादा कुछ काम वगैरह करती नहीं है। अधिकतर कंपनी आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में, ठीक है, मगर क्या है, ऑपरेटर ने ड्राइव करते हैं, ऑपरेटर ने एकदम से चलाते हैं, हाई बनाते हैं और उसके बाद वो तो अपना पैसा अच्छा खासा कई गुना बना लेते हैं और वो अपना पैसा अच्छा खासा बना के जो है निकल जाते हैं ऐसे शेयरों से। ठीक है, और फंसे कौन रह जाते हैं, वो रिटेलर्स। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, तो 1 रुपया और 5 पैसे पर हुई है। ठीक है, ये जो प्राइस है ये है से 3 तक का और फाइनल जो क्लोजिंग आती है वो बाद में आती है, तो वो हमें देखने को मिल रही है 1 रुपया और 5 पैसे पर, जो कि लोअर सर्किट पर ही हुई है। हालांकि अपर सर्किट भी इसमें लगाया है आज के दिन में। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेड वॉल्यूम का तो काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। 5,23,00,000 के ऊपर जो हमें ओवरऑल ये ट्रेड वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो कि 549.26 लाख ओवरऑल वैल्यू में कन्वर्ट होकर निकल कर आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे भाई कैसे क्या स्थिति है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह काफ़ी अजीब बात है। वह क्या है कि ओवरऑल जो है यहाँ पर इतनी स्थिति खराब होने के बाद, लगातार गिरावट होने के बाद बाइक की साइड में बहुत ज़्यादा ऑर्डर देखने को मिल रहा है। 50 लाख के ऊपर जो ऑर्डर बाइंग साइड में यहाँ पर लगे, हालांकि इसमें करोड़ों ऑर्डर्स लग जाते हैं, मगर फिर भी 50 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और अभी जो हमने देखा है कि अधिकतर पानी सेल्स के साथ की एसएम के लिए स्टोर से हटा दिया गया है, एसएम के लिए स्टेज 1 में डाला गया है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है आप देख पाएंगे कि भाई ऐसे में जो है लिस्ट स्टेज 1 में ये शेयर हमें देखने को मिल रहा है। स्टेज 1 पहले यहाँ पर स्टेज 4 लिखा रहता था, और इसे अगर आप बीएसई में ये एनएसई में पहचानना चाहते हैं तो कैसे पहचानेंगे। तो एनएसई में अगर यहाँ पर सीरीज के आगे भी लिखा हो तो ये आप समझ जाएं कि भाई जो है ये लिस्ट 4 में है। यहाँ पर 2 डेज वाला सिस्टम जो है चलने लग जाएगा। अगर लास्ट स्टेज 4 में जो है कोई भी शेयर हमें देखने को मिलेगा तो डिलीवरी का केवल डिलीवरी आप ले पाएंगे, इंट्राडे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डिलीवरी का परसेंटेज जो है वो स्वाभाविक सी बात है हमेशा 100% ही रहने वाला है, क्योंकि आप इंट्राडे तो ले ही नहीं पाएंगे, मगर ऐसा लास्ट स्टेज 1 में देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पर ये पहुँच चुका है। अब यहाँ पर आप डिलीवरी भी कर सकते हैं, इंट्राडे वगैरह भी कर सकते हैं, तो परसेंटेज अब डिलीवरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई 5,25,000 में से कितनी डिलीवरी होती है। तो बहुत ही बेहतरीन नंबर है 5,25,000 में से 3,25,000 की जो हमें डिलीवरी, माफ़ कीजिएगा मैं 5,25,000 कह रहा हूँ।
ये जो ओवरऑल नंबर्स है यह है 5,25,00,000। तो 5,25,00,000 में से 3,25,00,000 की जो है हमें डिलीवरी होती हुई देखने को मिली है, जो कि परसेंटेज के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना निकल कर आ रहा है 62.2%, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर्स है। ठीक है, तो ये नंबर जो है बेसिकली बताते हैं कि ये शेयर में जो है अभी यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो बना हुआ है। मगर देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसे शहर में खासतौर से विशेष इन्फॉर्म मैं लगातार आपसे कहता हूं कि देखिए, अगर आपने लंबे समय के लिए पूरा 100% अपनी के जो भी पैसा इसमें लगाएं वो रिस्क पर लगा रखा है तो बात अलग है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, पूरा पैसा दबाने को तैयार नहीं है, ठीक है, पूरा पैसे आप रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं, सबसे बेहतरीन काम है कि पहले तो देखिए डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितनी कैपिटल खो सकता हूँ, कितनी नहीं खो सकता हूँ। तो अगर आप बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते हैं कि नहीं, मैंने जो रुपया लगाया है मानकर चल लेते हैं भाई 5,000 रुपये लगाए, ठीक है, तो आपने अगर 5,000 रुपये लगाया है तो आप अगर इसका एक भी रुपया नहीं खोना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि भाई अपने उस 5,000 को निकालने की कोशिश करें। एक बार आपकी कैप्टन निकल आती है तो फिर आपका जो भी बनाया हुआ पैसा है उसी पे रिस्क बचता है। तो पर्सनली अगर वो पैसा डूब भी जाता है तो उतनी ज़्यादा दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी कैपिटल दबा लेते हैं वो ज़्यादा समस्या का विषय हो जाता है। तो ये जो है स्ट्रेटजी आप अपना, ये हमेशा मैं कहता हूँ, ठीक है, छोटे सेल्स में अपनी कैपिटल पहले सेव करें। कैपिटल एक बार आपने निकाली तो फिर आपके पास एक तो आपकी कैप्टनशिप हो गई, वो अलग है, और साथ में आप दूसरे शेयर्स में ट्रेड वगैरह भी कर सकते हैं और लॉस से तो आप बचेंगे ही बचेंगे। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल इसमें स्थिति बननी चाहिए, इसके हिसाब इसके इस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए ही आगे ट्रेड करें। तो फिलहाल ये वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चाहे